सोने के इंपोर्ट कम करने के मकसद से लाई गई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम फिलहाल सफल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत 8 साल में महज 21 टन सोना ही अर्थव्यवस्था में आ पाया है। इस स्कीम को लाने का मकसद था कि घरों और मंदिरों में रखे सोने को वापस अर्थव्यवस्था में लाया जाए, साथ ही गोल्ड इंपोर्ट पर निर्भरता को भी कम किया जा सके। इस बीच सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिकल के बेरोक-टोक इंपोर्ट पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। डीजीएफटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक संशोधित पॉलिसी में गोल्ड ज्वेलरी और अन्य गोल्ड आर्टिकल के इंपोर्ट को फ्री से पाबंदी की कैटेगरी में अब लेकर के लाया गया है। सर, ये जो इंपोर्ट पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, इसकी वजह क्या रही और ये पाबंदियां काम कैसे करेंगी? ये बेहद चौंकाने वाला फैसला है और इस फैसले के पीछे जब हमने जानने की कोशिश की कि आखिर सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी के इंपोर्ट पर लाइसेंस क्यों लगा दिया, एक किस्म का लाइसेंस राज है। भारत में गोल्ड ज्वेलरी का आप इंपोर्ट करते हैं और ड्यूटी पे करते हैं और जिसको ज्वेलरी का इंपोर्ट करना होता है उस इंपोर्ट ड्यूटी पर खरीदारी करता है। लेकिन अब सरकार गोल्ड ज्वेलरी के इंपोर्ट को लाइसेंस के तहत ला रही है, यानी लाइसेंस के तहत होगा। और इसके पीछे किस्सा बड़ा दिलचस्प है। किस्सा ये है कि सरकार को ये पता चला कि इंडोनेशिया से भारत में गोल्ड ज्वेलरी का इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो आंकड़े देख रहे हैं, अप्रैल और मई के महीनों में जो अभी हाल के 2 महीने में है, इंडिया ने करीब $112 मिलियन के आसपास के गोल्ड ज्वेलरी और इस तरीके के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए, जिसमें से विपुल जी ऑलमोस्ट $76 मिलियन का इंपोर्ट केवल इंडोनेशिया से हुआ, अकेले इंडोनेशिया से हुआ। जबकि भारत में गोल्ड इंपोर्ट पर 15% ड्यूटी लगती है। इंडोनेशिया कभी भी भारत में गोल्ड के सप्लायर के तौर पर या गोल्ड के इंपोर्ट के डेस्टिनेशन के तौर पर नहीं माना जाता, क्योंकि भारत में आमतौर पर सोना और सोने की ज्वेलरी पश्चिम से आती है, अरब से और बाकी जगह से आती है। हुआ ये कि सरकार को पता चला कि जो आसियान के साथ भारत का एफटीए है, उस एफटीए का फायदा उठाने के लिए इंडोनेशिया के जरिए भारत में ज्वेलरी और गोल्ड प्रोडक्ट्स रूट किए जा रहे हैं, जिसमें कि ड्यूटी की रियायत मिलती है, ड्यूटी की छूट मिलती है। और इसलिए सरकार ने एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया कि हर तरीके के गोल्ड इंपोर्ट पर अब लाइसेंस लगा दिया गया है। इसमें केवल यूएई को बाहर रखा गया है, जिसके साथ भारत का अभी ताज़ा एफटीए है। और जैसे हमने बताया कि भारत में यूएई से, अरब से गोल्ड का इंपोर्ट भी ज़्यादा होता है। काफ़ी सरप्राइजिंग है कि भारत को एफटीए के नियमों को ओवरराइड करते हुए गोल्ड के इंपोर्ट पर लाइसेंस लगाना पड़ा है। इसके पीछे एक और वजह, वो भी जानना ज़रूरी है। भारत सरकार बुरी तरह परेशान है सोने के बढ़ते आयात से। लगातार कोशिशों के बाद भी सोने का आयात कम नहीं हो रहा है और सोने का इंपोर्ट कम करना ज़रूरी है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव है। तो अब इस रास्ते से, एफटीए के रास्ते से जो सोना आ रहा था, उसे रोकने के लिए, उस पर सख्ती करने के लिए इस लाइसेंस की नई व्यवस्था को लागू किया गया। सर, ये तो सरप्राइजिंग है ही है। एक चीज़ और सरप्राइजिंग रही, सरकार की तरफ से इतने जोर शोर से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई गई, ये स्कीम असफल क्यों हुई? लोग अपना सोना दिया क्यों नहीं लोगों ने सरकार को? ये बड़ी असफलता है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को आए हुए लगभग अब 8 साल हो चुके हैं। सरकार इसे लाई किस मकसद से? आपको याद होगा 8 साल पहले इसकी बड़े भव्य ढंग से घोषणा की गई थी और एक कहा गया था कि आपके पास घर में सोना रखा हुआ है, आप सरकार को सोना दे दीजिए, उसके बदले कैश का इस्तेमाल ले लीजिए और सोना जमा कर दीजिए। पर सरकार पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। लोगों ने अपना सोना सरकार के पास जमा करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। याद होगा आपको कि शुरुआती सालों में इसे सफल करने के लिए सरकार को जबरन बैंकों पर दबाव बनाना पड़ा था, मंदिरों से सोना लेना पड़ा था, लेकिन इसके बाद भी आम लोगों की कोई रुचि नहीं दिखाई दी। और इससे सोने को लेकर या गोल्ड को लेकर जो भारतीय लोगों की अपनी सोच है, उसके बारे में पता चलता है। और सरकार ऐसा इसलिए चाहती थी क्योंकि भारत में सोने का सबसे बड़ा पर्सनल रिजर्व है। करीब 23 से 24 हज़ार टन सोना भारत में आम लोगों के पास मौजूद है। लेकिन ये योजना किसी तरीके से सफल नहीं हुई। ना तो मंदिरों ने भी उस मात्रा में बड़ा सोना नहीं दिया और लोगों ने तो सरकार को सोना दिया ही नहीं किसी तरह से। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत बेहद महत्वाकांक्षी स्कीम थी, काफ़ी चर्चाएं थी 8 साल पहले से स्कीम की। अब सर, इस स्कीम की जो असफलता है, वो जो फेल्योर है, वो क्या बताता है, क्या समझाता है, क्या सीख मिलती है? सीख इसकी सबसे बड़ी सरकार के लिए, सरकार से लाना क्यों चाहती थी विपुल? सरकार इसलिए लाना चाहती थी कि जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया कि गोल्ड इंपोर्ट सरकार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार से हर साल, जैसे पिछले साल का आंकड़ा देखें 22-23 का, $31 बिलियन, करीब 31 से 32 बिलियन डॉलर गए केवल सोने के इंपोर्ट के लिए। पिछले साल भारत ने 651 टन सोना इंपोर्ट किया।
भारत में इतना सोना इंपोर्ट हो रहा है, जबकि भारत में माना जा रहा है कि जैसे हमने आपको बताया कि WGC का आंकड़ा बताता है कि 23 से 25 हज़ार टन सोने की प्राइवेट होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से अगर आप डॉलर में देखें तो 1.14 ट्रिलियन डॉलर है। इतनी वैल्यू का सोना भारत में मौजूद है। सरकार की कोशिश थी कि लोगों को सोने से बाहर निकाला जाए, सोने में जो लोगों की ललक है या सोने को सिक्योरिटी के तौर पर, इमरजेंसी फंड के तौर पर इस्तेमाल करने की ललक है, उससे बाहर निकाला जाए और सोना वापस लाकर सरकार इंपोर्ट कम किया जाए और लोगों को उसके बदले मोनेटाइज करके कैश दिया जा सके। पर यह पूरी की पूरी स्कीम सोने को लेकर भारत की मानसिकता के हिसाब से, भारत की सोच के हिसाब से सही नहीं थी, इसलिए पूरी परियोजना विफल हुई। अब आप गौर से देखिए कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आने के बाद पिछले 8 साल में भारत में सोने का इंपोर्ट लगातार बढ़ता चला गया। यानी सोना भारत में इंपोर्ट हो रहा है, लोग बराबर खरीद रहे हैं, सरकार को बेचने के बजाय लगातार सोने की खरीद हो रही है। लोग व्यक्तिगत खपत में बाकी जगह खरीद रहे हैं, इंडस्ट्रियल तो खपत आगे है, सोने की खरीद लगातार हो रही और सोने की डिमांड भी करीब, मैं आंकड़ा देख रहा हूँ अभी हाल फिलहाल के में देखें तो इस क्वार्टर में सोने की डिमांड गिरी है भारत में, क्योंकि कीमतें काफ़ी ऊपर थी, 55,000 60,000 से ऊपर थी। नहीं तो सोने की मांग भी हर साल एक निर्धारित गति से 8 से 9% की दर से लगातार बढ़ रही है। यानी सरकार को सोना देने से बेहतर है कि लोग सोने को अपने पास रखना चाहते हैं। सर, इस तरह की स्कीम्स का आप फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? आप क्या फ्यूचर में फिर इस तरह का कोई कोशिश होगी? कैसा फ्यूचर दिख रहे हैं आप? बड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में सोने का बाजार भारत में बड़े दिलचस्प ढंग से बदल गया। सोने का पूरा मार्केट बदल गया। और उस मार्केट के बदलाव के कारण भी सरकार को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को पुश करने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन वो नहीं हो पाया। अगर आप ध्यान से देखें तो धीमे धीमे सोना धार्मिक या पारंपरिक मायनों में खरीद से इन्वेस्टमेंट के मायनों में खरीद में बदलने लगा। भारत में ETF में बड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, लोगों ने छोटे छोटे गोल्ड के बिट साइज के इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए और गोल्ड लोन का मार्केट जितना बड़ा जब मैं आंकड़े देखने की कोशिश कर रहा हूँ, भारत में बैंकों की गोल्ड लोन की जो लोन बुक है वो 200 से 250 टन की गोल्ड लोन की बुक है। भारत का टोटल गोल्ड लोन मार्केट जो है वो करीब करीब अगर आप माना जाए टन्स में तो 3,000 टन का गोल्ड लोन मार्केट हो गया। तो सोने को लोगों ने सिर्फ सरकार के नीति निर्माता सोच रहे थे कि सोना लोग सिर्फ अपने घर में रोक कर रखे हुए हैं आइडल तौर पर ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने सोने का इस्तेमाल काफ़ी चतुराई के साथ किया लोन लेने के लिए। बैंक और NBFCs और गोल्ड लोन कंपनियों ने पिछले 7-8 सालों में भारत में गोल्ड लोन का एक विराट मार्केट तैयार कर दिया। अब एग्रीकल्चर के लिए भी गोल्ड लोन लिए जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी गोल्ड आगे रखकर लोन लिया जा रहा है। अगर आप Money9 की वेबसाइट देख रहे हैं तो हम लगातार इस पर खबरें कर रहे हैं और हम बता रहे हैं। तो लोगों ने सरकार को सोना देने के बजाय सोने का इस्तेमाल अपनी कर्ज की जरूरतें पूरी करने के लिए किया। और गोल्ड के बदले आपको मिलने वाला लोन सिक्योर भी होता है और बाजार से थोड़ा सा सस्ता भी होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो गोल्ड की जो पूरी इकोनॉमिक्स है भारत में, जिस इकोनॉमिक्स में लोगों के नज़रिए में बदलाव आया, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शायद उससे कहीं बिल्कुल अलग थी। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम उससे तालमेल नहीं कर पाई, तो इसलिए लोगों ने सरकार पर अपने सोने के लिए भरोसा नहीं किया। इस स्कीम का भविष्य क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन शायद इसके अगले संस्करण में पता चलेगा। और देखिए दूसरी एक स्कीम इसके पैरेलल बिल्कुल गोल्ड बॉन्ड स्कीम, उसमें लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि वहां लोगों को रिटर्न मिल रहा था, तो उन्होंने गोल्ड बॉन्ड स्कीम में तो पैसा लगाया। सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में रिटर्न भी अच्छे थे, 100% से ऊपर रिटर्न पिछले साल मिला, बट सरकार को सोना देने के लिए लोग तैयार नहीं हुए। तो सरकार को सोना देने के लिए लोग फिलहाल तैयार नहीं है। उसके अलग अलग जो आयाम है वो अंशुमान जी ने आपको बताए हैं।